तीन बातों की निशानदेही करना चाहता हूँ। आज 2 दिन हो गए हैं इधर आए हुए। पहले दिन मैंने किचन में देखा तो सब कुछ था, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे पास तो बहुत कभी कभार पकता है। गोश्त पका हुआ था और बड़ा गोश्त ज़बरदस्त, और बोटियाँ और सब कुछ, लेकिन रोटी का कोई इंतज़ाम कोई नहीं था। अब मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया है। मेरी उम्र भी ये है और मेरा डॉक्टर कंसल्टेंसी भी ये है कि नाप तोल के उतना खाना है और मुसलसल खाना है। अगर पीछे चले जाएं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान यही है कि आप वो अमल करो जो आप थोड़ा करो लेकिन मुसलसल करो। तो मैं अब रोटी मेरे पास कोई नहीं थी, रोटी आटा भी कोई नहीं था, रोटी भी कोई नहीं थी। तो मैंने वो सालन डाला, मतलब एक बड़े तसले में ना सालन डाला, और प्लेट भी कोई नहीं थी। तसले में सालन डाला और वो सालन खा गया। अब मुझे अपनी जगह भी शिकायत है कि उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। नॉर्मल बंदे को भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा छोटा भाई अजमल है ना, ये खाएगा ना तो इसको भी ब्लड प्रेशर हो जाना है। और उनको अपनी जगह पे शिकायत थी और बजाय शिकायत थी कि ये इतना ज़्यादा सालन ये कौन खा गया है। मैं ही खा गया था, और कौन, और किसने खाना था? मैंने ही खाया था सालन, सिर्फ सालन। दूसरे दिन जो जिस पे मैंने माफ़ी मांगनी है, मैं मैं कहीं बाहर गया था, मतलब घूमने फिरने जाता हूँ, और तो काम तो होता को नहीं, घूमने फिरने जाता हूँ। तो जब वापस आया हूँ ना तो चाबी मेरे कमरे में लगी हुई थी, लेकिन मेरे कमरे में नहीं लगी हुई थी, साथ वाले कमरे में लगी हुई थी। सबसे पहले तो मुझे यहीं पे, मैं मानता हूँ कि मैं शक्की मिजाज हूँ कि मेरे कमरे की चाबी इस कमरे में क्यों लगी हुई है। मैंने खैर वहाँ से निकाली चाबी, 5-6 चाबियाँ थीं, उसको लगाया, एक चाबी लग गई। और उस चाबी को मैंने बड़े एहतमाम से निकाला, अपने पास रखा कि ये मेरे कमरे की चाबी है, मैंने अपने पास ही रखनी है। वो मेरा हक बनता था, मैंने अपने पास रख ली। और बाद में मैंने उस कमरे को, जब मैं दोपहर को सोने लगा हूँ अंदर से आराम करने के लिए, तो अंदर से उसको लॉक कर दिया। 5 मिनट बाद ही मुझे ख्याल आया कि मैंने पानी पीना है, तो वो पानी पीने के लिए खोलने की कोशिश की, तो उसने खोलने से इनकार कर दिया। 4 घंटे मेरे ऊपर, मैं सोच सकता हूँ कि 4 घंटे वो ताला नहीं खुला, कमरा नहीं खुला, और मैं बाहर नहीं निकल सका। उस 4 घंटे में मैंने पता नहीं क्या क्या अजमल के खिलाफ सोचा, जो मेरा छोटा भाई है। उसके बाद कोई 5 बजे के करीब काफ़ी सारे लोग आते जाते रहे, उनको आवाज़ें देता रहा हूँ कि तुम आओ, चाबी मैं अंदर से पकड़ाता हूँ, तुम बाहर से इसको खोलो, बाहर से शायद खुल जाएगा। मैं हैरान परेशान, और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा भी हद से बढ़ के अजमल के खिलाफ। तो उसके बाद असद कहीं आया, असद ने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा खोलोगे तो फिर आऊँगा। उसने भी बड़ा जोर लगाया, मैंने चाबी उसको दी, नीचे से पकड़ाई चाबी, उसको पकड़ाई कि ये चाबी खोलो। उसने बहुत कोशिश करने के बाद ना उसने खोल ली, और उसने कहा कि तुम्हारा ताला ख़राब है। फिर भी मेरे जहन से वो खबासत नहीं गई। उसके बाद, उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ी जल्दी ना मैंने अपनी जेब में हाथ मारा, तो मेरी जेब में वो चाबियों का गुच्छा मेरी जेब में था। असल चाबियां थी मेरी वो। उसके बाद असद ने बताया, जो इस कमरे में रहता रहा, उसने कहा ये सारी चाबियां तुम्हारी हैं, तुम्हारे ही इसको लगती हैं, और तुम्हारा ताला भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और चाबी गलत थी, चाबी तुमने बदल दी है। तो मैंने सोचा यार कि अल्लाह नमाज, अल्लाह अल्लाह हर एक के गुमान के मुताबिक मामला करता है। ये सूरत बकरा में आए तो उसका तर्जमा बता रहा हूँ आपको। और मेरा गुमान ये है कि अल्लाह नमाजें माफ़ कर देगा, क्यों, नमाज अल्लाह और बंदे का मामला है। लेकिन किसी और बंदे को ओए भी करोगे ना, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ने साफ वाज़ेह कह दिया कि कुल बाद, जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं होने। तो मैंने सोचा यार कि मैं कितना कुछ 4 घंटे में सोच बैठा हूँ अजमल के ख़िलाफ़। और बुनियादी गलती किसकी थी? कुल्लू हम मेरी गलती थी।
तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अजमल से कि कोई बदला लेना है तो अभी ले लो, इस दुनिया में ले लो, आखिरत में बदला देने के काबिल नहीं हूँ, वरना मुझे माफ़ कर दो। अब मेरा माफ़ी का अंदाज़ यही है, मैं अब कर मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है, ये मेरा पैदाइशी फ़ॉल्ट है कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ तो कहता हूँ यार खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, वरना बदला ले लो, इस दुनिया में बदला ले लो, आखिरत में बदला देने के काबिल नहीं हूँ। तो ये तल्ख हकीकत है कि वाकई आखिरत में बदला देना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, जिसमें एक छोटी सी गलती की 50,000 साल की आग। और दूसरे नंबर पर सालन का कोई बंदोबस्त करें, सालन से बाद आटा रख देना, सिर्फ आटा, उसको गूंद के मैं उसकी रोटी बना लूँगा। लेकिन वक्त पे मुझे चाहिए होती है वो, अल्लाह भला करे आपकी, एक रोटी और सालन। मैं नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से भी थोड़ी छोटी रोटी खाता हूँ, और 2 रोटियाँ रोज़ाना दोपहर को खाता हूँ, 2 रोटियाँ सुबह खाता हूँ, 2 दोपहर को खाता हूँ, 2 शाम को खाता हूँ। मेरी तो नाप तोल के खुराक यही मुकर्रर है और यही मुझे सूट करती है। अगर उससे कुछ ज़्यादा खा लूँ तो फिर मैं पेट लिए बार बार वाशरूम, और मतलब पेट ख़राब हो जाता है मेरा। कुछ कम खा लूँ तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा मेडिकल भी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब इसमें पैसा शैसा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट है। और बड़ा कप चाय कप, जब 3 बजे उठता हूँ ना, 4 घंटे मेरा सोना होता है, मैंने 8 बजे मैं फारग होता हूँ। अगर 8 बजे 7 बजे खाना खाऊँ, उसके बाद घंटा वॉक करूँ, घंटा वॉक करने के बाद सो जाऊँ 8 बजे, तो 8 और 4 12, और फिर 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो 8 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है सोना। तो अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 4 बजे की बजाय भी 3 बजे उठ जाया करूँ, कुछ अल्लाह तौबा कर लिया करूँ। नमाज तो वैसे ही मेरी हालत नहीं है, और कपड़े धोने वाले हैं मेरे, सारे के सारे कपड़े धोने वाले हैं। और मैं जल्दी जल्दी में बातें कर रहा हूँ, और इंटरनेट लगेगा तो कोरल ड्रा डाउनलोड करूँगा, इंटरनेट लगेगा तो मैं इन पेज जो उर्दू का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करूँगा, उसके बाद इंटरनेट लगेगा तो साथ में वो भी डाउनलोड करूँगा। और इंटरनेट मैं खुद अपने लिए खुद लगवाने को तैयार हूँ। मुझे मेरा पासपोर्ट दें, पैसे दें, और मैं जाऊं, और 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इंटरनेट लग जाएगा। मैं वो सारी चीज़ें डाउनलोड करूंगा और काम शुरू करूंगा। और राम को का एक सैंपल मुझे दे दें, उसका डिज़ाइन बना के रख लेता हूँ। उससे अब टेक्निकल तरीके से ना, रेट भी आपने पता करना है कि 1000 कितना वो देते हैं, और 1000 का, और आपने बताना है कि जीटीओ की मशीन कहाँ लगी हुई है, कहाँ पे वो 4 कलर प्रिंटिंग होती है, कहाँ पे सिंगल कलर प्रिंटिंग अच्छी हो जाती है। सिंगल कलर प्रिंटिंग में देखा जाता है रेट को, कि रेट कम है, और 4 कलर मशीन में देखा जाता है कि इसकी किसकी कलर स्कीम ठीक है। तो वो मुझे आप बता दें, मैं चला जाऊंगा वहाँ पे, देख लूँगा कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, रेट शेड उसके साथ मैं खुद तय कर लूँगा, और मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो अगले महीने बहुत ज़्यादा चांसेस है, बल्कि 70% चांसेस है कि मैं अपने इंटरनेट का बिल खुद अपने अपनी जेब से पे करूँगा। तो ये बहुत कम मौके आते हैं, और मेरे लिए ये मौका बहुत सुनहरी मौका है। इस वक्त जो मुझे आप इख्तियार दे रहे हैं ना, उसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के कबूल कर रहा हूँ। तो जिम्मेदारी समझ के कबूल करूँगा तो मैं टारगेट्स को अचीव करूँगा। और जिस दिन इंटरनेट लगेगा और मैं डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर काम शुरू करूँगा, उस दिन से मेरा वर्किंग डे शुरू होगा, और उसी दिन से इंटरनेट की फ़ीस भी शुरू होगी। और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर मैंने अगर एक रामको का काम कर लेता हूँ, एक 2 विजिटिंग कार्ड छाप लेता हूँ, तो मेरी इंटरनेट फीस तो साइड पे पड़ी हुई है, मैं चुप करके जाके इंटरनेट की फ़ीस जमा करवा के आ जाऊँगा। बाकी खर्चे बाद में मैनेज होते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें तो साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगी ना। तो इस पर गौर